गुलाबपुरा गांव में जैसे ही शाम ढलती, हवा में एक अजीब सी ठंड फैलने लगती जो दिलों को जमा देती थी। गांव वाले शाम होते ही सड़कें खाली कर देते थे और हवा में एक ही नाम तैरता, यति। गांव का सरपंच राय काका चौपाल के बीच पहुंचकर चिल्लाए, सब लोग घर में चले जाओ, अगर रात को बाहर एक पल भी रहे तो बचना मुश्किल है। लोग भागते हुए घर के अंदर घुस गए। कोई भगवान से मन्नत मांग रहा था, हे भगवान, उस यति को मेरे घर से दूर रखना। तो कोई कांपते हाथों से द्वार बंद कर रहा था, क्योंकि रात को गांव के बीच से एक बर्फीली दहाड़ उठती थी और उसके बाद सिर्फ एक आवाज सुनाई देती थी। वो आवाज यति की थी, एक ऐसा राक्षस जो बर्फ फेंककर इंसानों को जिंदा जमा देता था। जिसका सामना यति से पड़ जाए उसका खेल वहीं खत्म। सुबह बस बर्फ के पुतले मिलते और उनके भीतर जमी लाशें। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यति हर रात अपने शिकार क्यों खोजता है। यति का आतंक इतना बढ़ चुका था कि अब वो दिन में भी निकलने लगा था। लोग खेतों से भागकर आते, बचाओ, यति आ गया, और पीछे सिर्फ जमी हुई लाशें। राय काका तिलमिला उठे, बस बहुत हुआ, आज रात में इस यति का खेल खत्म कर दूंगा। उस रात सब सो रहे थे पर राय काका जाग रहे थे। एक पुरानी झोपड़ी के अंदर छिपकर वे यति का इंतजार करने लगे। आधी रात होते ही हवा तेज हो गई, जमीन कांपने लगी और वही आवाज गूंजने लगी। यति सड़क पर उतरा, ऊंचा, डरावना, चमकीली आंखें और हाथ में एक आइस बॉल। लोग उसे देखकर दरवाजे बंद करने लगे। राय काका आगे आकर चिल्लाए, ओए सुन मोटे भालू, क्यों मार रहा है मेरे गांव वालों को? यति ठिठक गया। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था और एक चुप्पी। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है। राय काका चौंक गए। यति ने धीरे धीरे अपनी कहानी खोली। बहुत साल पहले मैं अपने बेटे चीकू के साथ बर्फीले पहाड़ पर रहता था। हम दोनों रोज नदी पर जाते, खेलते, हंसते। मुझे दुनिया में उससे ज्यादा कुछ प्यारा नहीं था। लेकिन गुलाबपुरा में एक लालची आदमी था, पुष्पा। वो जानवर पकड़कर बेचता था। उसने मेरे बेटे को देख लिया और उसे पकड़ने की ठान ली। लेकिन पुष्पा को पता था कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई चीकू को हाथ नहीं लगा सकता। एक शाम जब मैं और चीकू नदी में खेल रहे थे, पुष्पा पीछे से आया, मुझे डंडे से मारा। मैं बेहोश होकर गिर गया और मेरे बेटे को वो उठा कर ले गया। उस दिन मेरा बच्चा रोता रहा पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तुम्हारे गांव ने उसकी चीखों की आवाज तक नहीं सुनी। इसलिए मैं हर रात तुम्हें उसी ठंड का स्वाद चखाता हूँ जो मेरे बेटे ने झेली। राय काका ने गहरी सांस ली। मैं तेरे बेटे को वापस लाऊंगा, ये मेरा वादा है। उधर पुष्पा अपनी हवेली में ऐश कर रहा था और एक पिंजरे में चीकू कैद था। तभी अचानक कमरे में जोरदार धुआं फैल गया। पुष्पा समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। वह डरते हुए बोला, कौन है? धुआं हटते ही राय काका और चीकू दोनों उसके सामने खड़े थे। पुष्पा डरते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। राय काका गरजे, ये बच्चा यति का है और आज मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। पुष्पा अपनी जान की भीख मांगने लगा।